अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 56 का आगाज़ करेंगे और जिसमें आज हम लेयर मेन्यू को स्टडी करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि आज हम जो ऑप्शन स्टडी करेंगे उनको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो हमारे जो पिछले हमने जो इमेज मेन्यू कर रहे थे उसमें हमारे लास्ट 2 से 3 ऑप्शंस जो थे वो बाकी रह गए थे, तो उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम अगर देखें इमेज मेन्यू में हमारे पास ये वेरिएबल ये रह गए थे, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। इनके लिए मैं एक प्रॉपर क्लास रखूंगा जिसमें आपको ये डिटेल से बताऊं। आप देखें, अब हमारे पास इसके बाद आता है लेयर मेन्यू। अब लेयर मेन्यू में बेसिकली हमारे पास ये तमाम तर जो हमारा काम होता है ये लेयर्स पर ही होता है, और लेयर्स जो होती है हमारी ये इस एडोब फोटोशॉप का इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो सिंपल उसके बाद हमारे पास है इसके अंदर ऑप्शंस न्यू, और न्यू में हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है लेयर का। अब लेयर के आपको शॉर्टकट कमांड भी बता रहा है Shift+Ctrl+N। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे और ये सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप कौन सा नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ फॉर एग्जांपल अपना नाम ही लिख देता हूँ, शिराज, और उसके अंदर ये आपको बताएगा यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क। अगर आप इस पे अगर क्लिक रखेंगे तो जो प्रीवियस आपकी लेयर होगी उस पर क्लिपिंग मास्क क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद ये कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो लेयर पे कलर शो हो। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कलर होता क्या है। मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। मूड इसका हम नॉर्मल रखेंगे। आप यहाँ से अगर चाहते हैं कोई रखना तो मल्टीप्लाई रख के भी देख सकते हैं, और इसकी ओपेसिटी वगैरह आप भी कम कर सकते हैं। तो अगर इसको आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद ये देखें हमने जो कलर सेलेक्ट किया था वो यहाँ आ रहा है। इसका मूड आपने उसी टाइम ही सेलेक्ट कर दिया था। मल्टीप्लाई तो आप इसको नॉर्मल पर ही रहने दें। तो ये हमारे पास एक लेयर सेलेक्ट हो गई। अब मैं करूँगा इसको अंडू करने के बाद हमारे पास फिर से हम जाएंगे लेयर में न्यू, और ये है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। अब वो हमने लेयर बनाई बैकग्राउंड के ऊपर बनी थी, और ये जो लेयर बनाएंगे ये बैकग्राउंड के नीचे बनेगी। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये सिंपल उसी तरह नेम पूछेगा, मैं इसमें नेम लिख देता हूँ। नेम लिखने के बाद आप यहाँ से इसका कलर कोई सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखें अब हमारे पास बेसिकली ये बैकग्राउंड था, तो उसी बैकग्राउंड की जगह पर ही लेयर बन गई। अगर हमारे पास लेयर्स बनी हुई होती 2-3 तो उनके नीचे ये लेयर आ जाती। तो इसको करेंगे अंडू करने के बाद अब हमारे पास जो लेयर के मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है वो ग्रुप का। अब ग्रुप बेसिकली क्या होता है, अगर इसी लेयर की मैं कॉपीज ले लेता हूँ 2-3, ये नहीं मैंने 3 कॉपीज ले ली। अब मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये लेयर में जाने के बाद न्यू और ये ग्रुप का। अब ग्रुप पे मैं क्लिक कर दूंगा और ये हमसे नेम पूछेगा कि आप नेम कौन सा देना चाहते हैं। अपनी मर्जी से आप नेम दे सकते हैं। आप जो काम करना चाहें उसी काम के रिलेटेड आप यहाँ से फिर इसका ब्लेंड मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लेंड मोड सेलेक्ट करने के बाद आप इसे पास थ्रू पे ही रहने दें। ये सिंपल एक डिफ़ॉल्ट जो इसका होता है उसी पे ही रहने दें। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखें इन्हीं तमाम लेयर का हमारे पास ये ग्रुप बन गया। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन होता है ना कंट्रोल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये तीनों लेयर मैं सेलेक्ट करता हूँ, और अब मैं इसको कंट्रोल G करूँगा तो ये देखिए एक ग्रुप बन गया। और लेयर पैनल का सारा काम जो होता है इसी तरह हम करते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और अपने जो आप काम कर रहे होते हैं अगर ग्रुप्स में आप उनको यानी उस काम को आप करते हैं और उनको अरेंज करके रखते हैं अपनी लेयर्स को, तो वो काम इजी रहता है आपके लिए। इसी की अब मैं कॉपी ले लेता हूँ। ये 2 कॉपीज़ मैंने ले ली। अब मैं लेयर में जाऊँगा न्यू में, और ये हमारे पास ऑप्शन इसका मौजूद है ग्रुप फ्रॉम लेयर। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जो हमारा ग्रुप बनेगा वो इस लेयर जो हमारी ये सिलेक्ट है लेयर, इस लेयर के नीचे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ओके करता हूँ तो ये देखें ये ग्रुप फ्रॉम लेयर अब इसी जो लेयर हमारी सिलेक्ट थी ना उसी लेयर का ही ग्रुप बन गया है। तो अब इसको मैं करता हूँ अंडू करने के बाद मैं फिर से जाता हूँ लेयर में न्यू, और ये हमारे पास मौजूद है आर्टबोर्ड फ्रॉम ग्रुप।
ये आर्ट बोर्ड का बेसिकली क्या काम होता है। आर्ट बोर्ड आपकी जो पिक्चर है, इसे ये जो लेयर सेलेक्ट है इस पर आप आर्ट बोर्ड बनाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप इसको अगर देखें तो इसका ये एक आर्ट बोर्ड बन गया। ये इसका ये देखें इस तरह से कुछ आर्ट बोर्ड इसका बन गया अपनी मर्जी से, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप देखें यहाँ से लेयर में जाके न्यू में और आर्ट बोर्ड में देखें ये कस्टम था। अगर आप इसको कोई मोबाइल का साइज़ देना चाहते हैं, मैक का साइज़ देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। मैं मोबाइल डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद अब ये जो हमारा आर्ट बोर्ड था इसको हम करते हैं डिलीट। ये आर्ट बोर्ड हमने कर लिया डिलीट। अब ये जो हमारा आर्ट बोर्ड बना था ये मोबाइल के साइज़ का बना था, ये देखें मोबाइल डिज़ाइन पे। तो ये इस तरह से आप आर्ट बोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल ये आर्ट बोर्ड में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम अपनी जो पिक्चर है उसका आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह का आप डिज़ाइन देना चाहें उसको आप दे सकते हैं। तो सिंपल इसको अभी करेंगे अंडू करने के बाद अब हम जाएंगे लेयर में जाने के बाद न्यू, और फिर से हमारे पास मौजूद है आर्ट बोर्ड फ्रॉम ग्रुप। ये भी बेसिकली उसी तरह होता है कि जो ग्रुप बना होगा उसी का ही आर्ट बोर्ड हम बनाएंगे। और आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर, ये आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर से क्या मुराद होती है, बेसिकली जो हम लेयर सेलेक्ट करेंगे उसी का ही आर्ट बोर्ड बनेगा। ये देखें अगर मैं इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पे कर रहा हूँ, यानी हमारे पास लेयर न्यू और ये है आर्ट बोर्ड फ्रॉम लेयर पे क्लिक करूंगा तो इसी लेयर का ही आर्ट बोर्ड बन जाएगा। ओके करूंगा तो ये देखें इस लेयर का आर्ट बोर्ड बन गया। अगर इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये देखें इस तरह से ये लेयर का आर्ट बोर्ड इसी तरह से आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रेम फ्रॉम लेयर। अब इस लेयर का फ्रेम बन जाएगा। और फ्रेम कैसे बनेगा, बेसिकली इसी पिक्चर के साइज़ का एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ये अगर आप इसको ये देखें, ये बेसिकली आप ये इसके जो एंकर्स पॉइंट है इनको देख के आप समझ रहे होंगे कि ट्रांसफॉर्म है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं, ये उसी डिज़ाइन का इसका एक फ्रेम क्रिएट हो गया। ये देखें ये इसका फ्रेम अलग है। ये अगर इस पिक्चर में थोड़ा इस साइड पे करके रख दूँ तो ये देखें इसका फ्रेम है और ये हमारे पास जो थी जो वो पिक्चर है। तो अभी इसको करेंगे अंडू करने के बाद अब सिंपल इमेज में अगर जाएँ लेयर में जाने के बाद न्यू में, और ये फिर उसी तरह है कन्वर्ट टू फ्रेम, और फिर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं फ्रेम में। और फिर अगर आप देखें कि हमारे पास जो लेयर होती है उसकी हम कॉपी ले रहे होते हैं, सिंपल इस तरह से अगर देखें ये हमारे पास लेयर है। अब इसकी मैं कंट्रोल जे से कॉपी लूँगा। ये सिंपल उसी तरह का ऑप्शन है जो हमारे पास ये न्यू में विया कॉपी का ऑप्शन है। तो इसमें हम कंट्रोल जे से इसकी कॉपीज लेते हैं, और ये है लेयर्स विया कट। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जे इसकी कमांड है, और आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप न्यू में जाएं तो ये देखें इस तरह से अगर आप लेयर को कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से आप लेयर को कट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो आज की क्लास है वो लेयर मेन्यू में आज हमने न्यू का जो ऑप्शन था उसको प्रॉपरली स्टडी किया है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।